हाय देयर, दिस इज सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश। आज भाई शुरू कर लेते हैं वोकैबुलरी 6 को। और आई थिंक जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो ये बोर्ड चमक नहीं रहा होगा और शायद इस तरफ जाता हूँ तो चमक रहा होगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले भाई, थोड़ा सा कर ले मेरे लिए कोऑपरेट। आ जाओ, 4 शब्द हैं। पेंस टेकिंग एडजेक्टिव, पैशनेट एडजेक्टिव, प्रीऑक्यूपेशन नाउन, ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव। अब देखो, पेंस टेकिंग शब्द तो एक ही है, डैश लगा हुआ है। पेंस टेकिंग शब्द एक ही है पर ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पेंस टेकिंग शब्द एक ही है पर ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पेंस टेकिंग मतलब दर्द लेने वाला। अब दर्द लेने वाला का सेंस यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, अब कहीं आप ये ना रिलेट कर देना किसी मूवी से। एक मूवी है दिल दिया दर्द लिया, तो ये किसी मूवी का नाम नहीं है। इस मूवी को रिलेट नहीं करना है इसके साथ में। मैं बता दे रहा हूँ किस सेंस में बोला जाएगा। एक्सट्रीमली केयरफुल एंड करेक्ट एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक्सट्रीमली केयरफुल एंड करेक्ट एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी काम में अपनी सारी ताकत झोंक दे, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, ठीक है, बड़ा ही केयरफुल हो, बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल हो। कोई भी काम सौंपा जाए ना तो उसको जब तक वो कर ना ले तब तक सोए ना, तब तक चैन की सांस ना ले। बहुत ही प्रेशर को उठाने वाला, अपने काम के प्रेशर को, अपने काम की जिम्मेदारी को सहन करने वाला, उठाने वाला जिम्मेदार व्यक्ति कहलाता है पेंस टेकिंग पर्सन। समझ गए? ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हिज कॉलीग्स एज अ पेंस टेकिंग टीचर। अब देखो जरा, टीचर आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, और कैसा टीचर है? पेंस टेकिंग, तो ये एडजेक्टिव हो गया नाउन के लिए, क्वालिटी बता रहा है। टीचर कैसा है? पेंस टेकिंग मतलब जिम्मेदारी को बड़े ही केयरफुली उठाने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला, काम के प्रेशर को लेने वाला, ठीक है, दर्द को लेने वाला नहीं, काम के प्रेशर को लेने वाला, ठीक है। अब मान लो कि एक स्कूल है, उस स्कूल में प्रिंसिपल एक बंदे को कुछ काम दे जाती है, किसी टीचर को, तो वो ऐसा बंदा है कि प्रिंसिपल का सारा काम, बच्चों को पढ़ाने का सारा काम, और उसके बाद जो टाइम मिलता है तो सोचता है कि चलो 4 शब्द 4 बातें बच्चों को और बता दें जिससे कि इनको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इतना ज़्यादा पेंस टेकिंग टीचर है, समझ रहे। और कुछ हरामखोर टीचर होते हैं, अपनी तरफ से तो छोड़ो, जो काम दिया जाता है वो भी नहीं करते, ठीक। आ जाओ, पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है हिंदी में जुनूनी, जिसके अंदर जुनून भरा पड़ा हो। जुनून मतलब कोई भी काम दे दो, कहता करना है करना है करना है, जुनून आ गया उसके अंदर, मुझे ये हिट होना है, हिट होना है, हिट होना है, हिट होना है, ऐसा पर्सन। मतलब देखो जरा, हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, मुझे करना है, मतलब इतना ज़्यादा जुनून भरा पड़ा हो। सचिन इज़ द पैशनेट अबाउट एक्टिंग। अब सचिन को ले लो, मान लो सचिन कोई बंदा है, उसके अंदर एक्टिंग के कीड़े हैं, वो हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचा करता है, कैसे मुझे फिल्म में ऑफ़र मिले, कैसे मैं एक्टिंग करूं, कैसे कोई डायरेक्टर मुझसे इम्प्रेस हो जाए, मुझे काम दे दे, है ना, हमेशा ही सोचता रहता है एक्टिंग के बारे में। शीशे के सामने खड़ा है तो अपना डायलॉग बाजी कर रहा है, कैसे? चड्ढा साहब, ये 2.5 किलो का हाथ है, पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं तो ऐसे उठ जाता है, तो ऐसी डायलॉग बाजी भी कर रहा है। तो समझ गए, पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी, जिसके अंदर कोई जुनून हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो सचिन इज़ अ पैशनेट अबाउट एक्टिंग। अब सचिन एक ऐसा बंदा है जिसको एक्टिंग में मज़ा आती है, जो एक्टिंग के लिए बड़ा ही पैशनेट है, जुनूनी है। कोई पर्सन होता है जो टीचिंग के लिए बड़ा ज़्यादा जुनूनी होता है, कोई ऐसा बंदा होता है जो क्रिकेट के लिए बड़ा जुनूनी होता है, तो समझ गए ना। तो पैशनेट का मतलब जुनूनी, किसी काम के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर पैशनेट कौन है? सचिन है, सचिन नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। पैशनेट सचिन, सचिन कैसा है? पैशनेट बंदा है, नाउन के लिए शब्द है तो एडजेक्टिव है, क्वालिटी वाला। प्री ऑक्यूपेशन,
प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है, ये नाउन होता है पहली बात, आई स्टेट थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, सोचने की एक ऐसी दशा जिस टाइम आप किसी को लगातार सोचते हो, सोचने की एक ऐसी दशा जिस टाइम आप किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हो, किसी पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो, किसी चीज़ के बारे में भी लगातार सोच सकते हो, तो उस दशा को बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। हिज मेन प्री ऑक्यूपेशन इज़ हाउ टू फीड हिज फैमिली, उसका मेन जो प्री ऑक्यूपेशन है, सोचने की दशा है, वो क्या है कि कैसे अपने परिवार को खिलाया जाए। मान लो कोरोना का टाइम चल रहा है, जॉब अब है नहीं, तो बंदा क्या सोच रहा है, यार कैसे मैं अपनी फैमिली को खिलाऊं, कैसे बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाऊं, तो सोचता है। तो प्री ऑक्यूपेशन का मतलब जिस टाइम आप लगातार किसी को सोचते हो तो वो दशा होती है सोचने की, प्री ऑक्यूपेशन। ठीक। ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव है, जिद्दी। अब देखो प्री ऑक्यूपेशन नाउन है, मेन प्री ऑक्यूपेशन, ये मेन इस प्री ऑक्यूपेशन के लिए आया है, नाउन के लिए तो हो गया क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। हिज प्री ऑक्यूपेशन, ये हिज पोजेशन दिखा रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, बड़ा ही जिद्दी होना। अनविलिंग टू चेंज ओपिनियंस, वे ऑफ बिहेविंग डिस्पाइट आर्गूमेंट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जिससे आप कितना भी आर्गूमेंट कर लो, कितना भी आर्गूमेंट कर लो, लेकिन वो अपने ओपिनियंस को, अपनी राय को, अपने बिहेवियर को बिल्कुल चेंज नहीं करता। उसको पता है कि वो गलत है, फिर भी वो अपने बिहेवियर को, अपने ओपिनियन को, अपनी धारणाओं को बदलता नहीं है किसी के कहने से। अब जैसे ये बच्चे भी होते हैं ऑब्स्टिनेट, बच्चे भी बहुत सारे ज़िद्दी होते हैं, बड़े लोग भी ज़िद्दी होते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि कोई एक बंदा, छोटा सा बच्चा है, वो बगल के घर में देख कर आया कि खीर बनी हुई है, बगल के घर में क्या बना है, खीर। अब वो अपने घर में आ गया, रो रहा है कि अपने घर में तो खीर बनती नहीं है, क्या हम लोग भिखमंगे हैं क्या, कभी खीर नहीं बनाती हो, मम्मी से कहता है। अपना रोए जा रहा है, कच्चे घिस रहा है ज़मीन में, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल नागिन की तरह डांस कर रहा है। तो ऐसा पर्सन जो किसी की बात ना माने, जो बिल्कुल हटी हो, है ना, उसे कहते हैं ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। अनविलिंग टू चेंज ओपिनियंस, वो अपनी ओपिनियंस को बदलने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक हो, नहीं बदलेगा ओपिनियन, कितना भी कह लो, अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेगा। तो बड़े भी हो सकते हैं वो, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। तो अमन इज़ अ वेरी ऑब्स्टिनेट बॉय, अमन बड़ा ही ऑब्स्टिनेट लड़का है, बड़ा ही जिद्दी लड़का है, बात ही नहीं मानता किसी की, हटी है। ठीक, थैंक यू सो मच।